सो आज हम सीखेंगे frequency count method. Now we are going to find out space complexity and time complexity of an algorithm. Okay, so we are taking an example like sum of all elements in an array. Now देखो क्या हो रहा है इधर, ए एक एरे है, ए नाम का एक एरे है. एरे सबको पता है ना, इसमें सम नंबर्स है हमारे पास. ओके, नाउ एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 5. नाउ n इक्वल्स टू 6. 0 to 5 कितना होता है? 6. सो नाउ हमें पता चल गया है ये क्या है एंड n क्या है. हम कोड को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, जस्ट बताएंगे कैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना होता है. ओके, सो फर्स्ट लाइन में एक ये तो एक ही लाइन का कोड है. सो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम में ये कंपाइल हो जाएगा. ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट लाइन एक फॉर लूप चलाया है इसने. ये कंपाइल होने में कितना टाइम लेगा? ये वन यूनिट ऑफ टाइम लेगा क्योंकि ये एक ही बार चलता है. नाउ फॉर दिस ये कंपाइल होने में n टाइम्स लगेगा क्योंकि ये लूप n टाइम चलेगा, और ये कंपाइल होने में n+1 टाइम लगता है क्योंकि ये n टाइम चलने के बाद नेक्स्ट जो होता है n+1 टाइम ये कंडीशन को चेक करता है, तो ये n+1 टाइम चलेगा. तो ओवरऑल इसका मैक्सिमम कितना टाइम लेगा? ये n+1 टाइम लेगा. नाउ फॉर दिस इस लूप कितने बार चलेगा? ये लूप n टाइम चलेगा क्योंकि ये कंडीशन में n है, तो n टाइम चलेगा. एंड द रिटर्न स्टेटमेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम. सो टोटल कितने टाइम लगा है देख लो. 1 1 1, तो 3 + 2n. सो ये है हमारा Fn टाइम कम्प्लेक्सिटी. तो इसका ऑर्डर कितना है? n. सो ऑर्डर ऑफ n, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी निकला है. नाउ फॉर द स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हमारे पास कितने सारा वेरिएबल्स है या एरे है. तो एक तो ए एरे है, ये ए एरे, और नेक्स्ट क्या है? n है. n हमारा वेरिएबल है कितना ये. अच्छा, नेक्स्ट s है, i है. s तो यहाँ पर है, i एक वेरिएबल है, s भी वेरिएबल है. तो a के लिए, एक एरे के लिए कितने एरे में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट्स है, तो हमें स्पेस कितना लेगा? n. ओके, n एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, तो ये भी इन तीनों ही सिंगल वेरिएबल है, तो कितना हुआ? n+3. सो स्पेस फंक्शन कितना निकला, और इसका ऑर्डर कितना है? O ऑफ n. सो नाउ फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. ये है सम ऑफ 2 मैट्रिसेस का एल्गोरिदम. ओके, देख लेते हैं कि कैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकल आता है इससे. ओके, सो देखो फर्स्ट जो लाइन है इसमें एक लूप है, तो हमको पता है एक लूप में कितना टाइम लेता है? n+1 टाइम. ओके, पिछले जो एग्जाम्पल थे इसमें ये लूप में देखो n+1 टाइम लगा था. ओके, नाउ ये लूप यहाँ ख़त्म होता है, तो ये जो लाइन है ये n टाइम चलेगा, एंड ये भी n टाइम चलेगा क्योंकि ये लूप के अंदर है, इस फॉर लूप के अंदर है ये 2 लाइन. ओके, नाउ इसका तो हो गया, इसका मामला ख़त्म है. इसके बाद ये जो फॉर लूप है इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा. तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी, ये फॉर लूप के लिए भी n+1 टाइम तक चलेगा. तो ये लूप के अंदर कितने सारा लाइन है? एक ही लाइन है, ये लाइन है, तो ये कितने बार चलेगा इसके अंदर? तो n टाइम चलेगा. तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हुआ? n² 2n² प्लस n एंड n 2n + 1. सो f ऑफ n इक्वल्स टू ये है, और इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ n². ये है हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी. ओके, नाउ
स्पेस कम्प्लेक्सिटी देख लेता है। सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो हमारा प्रोग्राम में कितना कितना वेरिएबल्स थे या एरे थे। तो हमारा जो फंक्शन थी उसमें ए और बी दो मैट्रिसेस थी। ओके, तो ए बी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे। ओके, सो एन आई जे लिख लेती हूँ, और एक सी भी थी, सी एक मैट्रिक्स है तो सी। सो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, एक मैट्रिक्स का कितना होगा, एक एरे का n है तो मैट्रिक्स का कितना होगा, 2 डायमेंशनल एरे का n इंटू n। सो n स्क्वायर, इसका भी n स्क्वायर, 1 1 1, इसका n स्क्वायर। ओके, नाउ 3n स्क्वायर प्लस 3, so f of n equals to this. Now the order will be order of n square. तो ये है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। नाउ एक एग्जाम्पल लिए है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिक्स मतलब तो 2 डायमेंशनल एरेज, तो ये दोनों है 2 डायमेंशनल एरेज। ओके, ए एंड बी। नाउ फॉर दिस द टाइम कम्प्लेक्सिटी विल बी n plus 1. We have already calculated it. Now इस लूप के अंदर जितने भी लाइन है ये कितने बार चलेगा, n बार। ओके, n टाइम्स चलेगा, सब लूप के अंदर है। ओके, नाउ फॉर दिस लूप n plus 1। ओके, और इस लूप के अंदर जो भी सेंटेंस है ये कितने टाइम चलेगा, n टाइम्स। तो इसके अंदर इसके लिए n इंटू n, और इसके लिए भी n इंटू n। नाउ फॉर दिस लाइन it have no loops. Okay, for this line it has loops, so ये कितने बार चलेगा, n plus 1। एंड इसके अंदर जो लाइन है ये कितने बार चलेगा, फॉर दिस लूप ये n टाइम चलेगा। सो नाउ कैलकुलेट करते हैं पूरा। तो f of n इज इक्वल्स टू n क्यूब, यहाँ पर 3n प्लस 1, सो ऑर्डर ऑफ n क्यूब। ये है टाइम कम्प्लेक्सिटी, इस एल्गोरिदम के टाइम कम्प्लेक्सिटी ये है। ओके, नाउ स्पेस कम्प्लेक्सिटी। नाउ कितने सारा वेरिएबल्स है, हमारे पास 3 मैट्रिसेस है एंड वेरिएबल है n i j k। ओके, सो मैट्रिक्स के लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं n स्क्वायर, ये चारों n i j k ये चारों वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल। सो 3n स्क्वायर प्लस 4, तो डिग्री कितना है n स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। स्पेस फंक्शन, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।